सोचिय पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। असोचनीय सबहि विधि सोई, जेन छाड़ी छल हरिजन होई। राजा दशरथ के लिए कुछ सोच करना नहीं है, कोई चिंता नहीं करना चाहिए। हे भरत, गुरु वशिष्ठ जी कहते, हे भरत, इस समय यह राज सिंहासन खाली है, इसलिए कल हम तुम्हारा तिलक करेंगे। राज सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए। भरत जी उठकर खड़े होते हैं, सबको नमन करते हुए। भरत जी गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, हे गुरुदेव, हमारा यदि आप कल राज्य तिलक करेंगे तो यह रसा रसातल में, ये पृथ्वी पाताल में चली जाएगी गुरुदेव। मैं निर्दोष हूं, प्रभु राम के वन गमन में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। अपने आप को निर्दोष सिद्ध करते हुए भरत जी सबके सामने संकल्प लेते हैं, हे इस दसों दिशाएं, हे सर्वतीर्थगण, हे सर्वदेवगण, हे सूर्य भगवान, हे धर्म रूप नारायण, सबको साक्षी दे करके भरत संकल्प लेता है कि यदि प्रभु राम के वन गमन में भरत की लौ मात्र भी सम्मति हो तो भरत को वो गति मिले जो भूत प्रेत पूजने वालों को मिलती है या भूत प्रेत पूजने मानने वालों को मिलती है। सबसे भयंकर पाप है, सबसे दुर्गम पाप है भूत प्रेत को पूजना और मानना। जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है, कठिन नरक में भोगना पड़ता है, नरक जाकर के। इसलिए मानव तन पा करके भूत प्रेत की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, न भूत प्रेत के लिए मानना चाहिए। भगवान के चरणों से नाता लगाओ, अपने जीवन को धन्य करो। और भरत कहते हैं कि हे वशिष्ठ जी से कि हे गुरुदेव, अब यहीं से थोड़ा भरत चरित्र का दर्शन आप करें कि कितना सुंदर भरत है। एक भरत चरित्र की कथा भागवत के 5वें स्कंद में आप सुने, जिनके नाम से इस भारत देश का नाम भारत और इस भूमि का नाम भरतखंड पड़ा। और ये दूसरे भरत की कथा रामावतार में प्रभु राम के भाई, ये भरत की कथा आप 9वें स्कंद में इनका चरित्र थोड़ा सा दर्शन करें। महामुनि ज्ञानी कह करके वशिष्ठ जी को संबोधित किया गया, लेकिन भरत जी के सामने सब पंगु होते गए। जो जो भी भरत का सामना कोई कर नहीं पाया, भरत जी का उत्तर कोई दे नहीं पाए। गुरु वशिष्ठ जी से भरत जी कहते हैं, हे गुरुदेव, हमारे अयोध्या के राज्य शासन में आपके आदेश और कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर हम लोगों से कौन सी, हम सूर्यवंशियों से ऐसी भूल और गलती हुई, हम अयोध्या वासियों से कौन सी ऐसी गलती हुई जो आपकी कृपा इस अयोध्या के ऊपर से, हम सूर्यवंशियों के ऊपर से उठ गई, जो इतना बड़ा संकट अयोध्या में आ गया। मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मेरे भैया प्रभु राम वन में चले गए। कौन सी गलती हो गई गुरुदेव, कौन सी भूल हो गई? प्रभु राम के वनगमन, राजा दशरथ के मृत्यु, अयोध्या वासियों के दुख का सारा कारण, सारा दोष भरत जी सीधा सीधा गुरु वशिष्ठ जी के ऊपर रख दिए कि हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा के बिना ही अयोध्या में सब कार्य होते हैं। तो यदि माता कैकेयी ने वरदान मांग ही लिया था तो माता कैकेयी ने 2 वरदानों में, पहला वरदान था भरत को राज तिलक और दूसरा वरदान राम को वनगमन था। गुरुदेव, आपके रहते ये नियम क्यों टूट गया गुरुदेव?
अगर पहला वरदान माता कैकेयी ने भरत को राज तिलक मांगा था और दूसरा वरदान राम को वनगमन, तो पहले वरदान का पालन आपको कराने के बाद दूसरे वरदान का पालन कराना चाहिए था। पहले वरदान का पालन किए बिना आप दूसरे वरदान का पालन करने के लिए अनुमति कैसे दे दिए गुरुदेव? निश्चित हम लोगों से कोई भूल हुई होगी, जिसके कि आपकी कृपा हमारे इस अयोध्या के ऊपर से उठ गई। जो संकट आया, भरत जी के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था वशिष्ठ जी के पास, क्योंकि क्रम टूट गया था। जहां जहां भरत जी का सामना पड़ा है, वहां वहां रामायण में क्रम टूट गया है। क्रम भरत जी के सामने कोई टिक नहीं पाया। यहां वरदान का क्रम टूट गया। वशिष्ठ जी के पास कोई उत्तर नहीं था। इतना कह करके संतोष किए, व्याकुल हो गए वशिष्ठ जी। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। विधि की गति को भी छेकने वाले, विधि के विधान को भी रोकने वाले, सृष्टि की गति भी रोकने की क्षमता रखने वाले गुरु वशिष्ठ जी का ये उत्तर क्या ठीक था? नहीं, कल संतोष कर लिए। और इसके बाद भरत जी घोषणा करते हैं प्रभु राम के को मनाने के लिए कल चलेंगे। जय जयकार हो गई। अब सबको भरोसा हो गया कि भरत जी का कोई दोष नहीं है। जैसे मरते हुए को पानी मिल गया हो, सहारा मिलता हुआ, डूबते हुए को किनारा मिल गया हो, ऐसे साधु भरत की जय, साधु भरत की जय। सब जय जयकार भरत जी की करने लगे। आनंद में अयोध्या फिर से एक बार डूब गई, सब में प्रसन्नता आ गई। सवेरे सब प्रभु राम को भरत के साथ बड़े प्रसन्न चित्त से मनाने के लिए चले। भरत जी जब प्रयाग में पहुंचे तो भारद्वाज जी का सामना भरत जी से हुआ। गुरु वशिष्ठ जी भरत जी के सामने डगमगा गए। अब भारद्वाज जी का जब सामना हुआ तो भरत जी भारद्वाज जी को नमन किए और प्रार्थना किए कि हे महाराज, मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रियों का धर्म भिक्षा मांगना नहीं है। क्षत्रियों के लिए बताया गया है कि अगर अन्न, जल, दूध, फल मिलता हो और इससे जीवन जीविका चलने की सुविधा हो, जलवायु योग्य हो, तो क्षत्रियों को हिंसा नहीं करनी चाहिए और मांसाहार नहीं करना चाहिए। जब ये न मिले और भूख के मारे दिक्कत हो जाए, रहा न जाए, कोई साधन न हो, तो क्षत्रियों को भिक्षा नहीं माननी चाहिए। तब क्षत्रियों को वृद्ध मृगों की का शिकार करके, मांसाहार करके अपना जीवन चलाना चाहिए। भरत जी कहते हैं क्षत्रिय अगर भिक्षा मांगा तो समझो उसका नाश हो गया। ब्राह्मण अगर किसी का दासत्व स्वीकार किया तो समझो उसका नाश हो गया। नारी अगर पतिव्रत धर्म का पालन नहीं की, भ्रष्ट हुई, तो समझो उसका नाश हो गया। मानव का यदि चरित्र गिर गया तो समझो उसका सर्वनाश हो गया। भरत जी कहते हैं गुरुदेव, हे मुनिवर, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म भीख मांगना नहीं है, लेकिन इस समय मैं आर्त हूं। आर्त में क्या नहीं करता व्यक्ति, इसलिए आपसे भीख मांग रहा हूं। मांगो भीखी, मांगो भीखी, त्याजी निज धर्मू, आरत काहन करई कुकर्मू। भरत जी कहते हैं मैं भिक्षा मांग। भारद्वाज जी स्वागत करते हैं कि आइए भरत जी, आप भीख मांगते हैं तो जितना धन चाहिए उतना मैं देने के लिए तैयार हूं। बताओ कितना धन दूं? लो। भारद्वाज जी कहते हैं हमारे प्रयाग में चारों पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भारद्वाज जी कहते हैं हमारे यहां चारों है और मैं चारों आपको देने के लिए तैयार हूं।
चारों में आपको क्या चाहिए? अगर आप भीख मांग रहे हैं तो धन चाहिए। हाँ, देखिए क्रम टूट गया। पुरुषार्थ में पहला क्रम धर्म है, फिर अर्थ है, फिर भोग है, फिर मोक्ष है। वहां गुरु वशिष्ठ जी क्रम तोड़ दिए, पहले वरदान का पालन किए बिना दूसरे वरदान का पालन करा दिए, और यहां भारद्वाज जी क्रम तोड़ दिए। धर्म को पूछना चाहिए भरत जी से, लेकिन धर्म को छोड़कर दूसरे क्रम पर अर्थ पूछ लिए। भरत जी कहे नहीं, अर्थ है ना, नहीं धन मुझे नहीं चाहिए। भारद्वाज जी अपने आप को कोसने लगे कि मैं त्रुटि कर गया, पहले धर्म पूछना चाहिए था, क्रम मैंने तोड़ दिया। भारद्वाज जी कहे अच्छा धर्म चाहिए। भरत जी कहे धर्म न, धर्म भी नहीं चाहिए। भारद्वाज जी कहे भरत अब मैं समझ गया, आपको भोग राज्य चाहिए, यहाँ मेरे पास वह भी है, ले लीजिए। भरत जी कहे नहीं, मुझे भोग भी नहीं चाहिए, काम रुचि भी मुझे नहीं है, भोग रुचि भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। भारद्वाज जी कहे जब धर्म नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, तब मैं जान गया आपको मोक्ष चाहिए। हमारे प्रयाग में मोक्ष भी है, ले लो भरत। भरत जी कहे नहीं, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तब भारद्वाज जी भरत जी के सामने पंग होकर के तब विनंती की कि हे भरत जी, तो आप ही ये बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए, आप क्या भीख में लेना चाहते हैं। एक भिखारी राज्य को ठुकरा रहा है, धर्म, अर्थ, भोग और राज्य, मोक्ष सबको ठुकरा रहा है। ये कौन से किसकी भीख मांग रहे हो भरत? हमारी तो समझ में नहीं है, आप ही कृपा करके बताओ। तब भरत जी कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। हे मुनिवर, न मुझे धर्म चाहिए, न धन चाहिए, न काम रुचि, भोग भी नहीं है, न मोक्ष भी चाहिए। आपसे मैं यही भीख मांगता हूँ कि मुझे भिक्षा में आप आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे वरदान दे दीजिए, कृपा कर दीजिए कि बार बार मेरी मृत्यु हो, बार बार मेरा जन्म हो, लेकिन जहाँ जहाँ जन्मूँ, जहाँ जहाँ मरूँ, जहाँ रहूँ, प्रभु राम के चरणों से सदा प्रेम बना रहे, नाता लगा रहे, और कुछ नहीं चाहिए। चित्रकूट में पहुँचते हैं तो वहाँ भी क्रम टूट जाता है भरत जी के आगे। लेकिन अब यहाँ समय नहीं है, आए थोड़ा सा हनुमान जी का दर्शन किया जाए। और राम राज्याभिषेक समय के अभाव से आपके सामने संभव नहीं है कि रखा जाए जो झांकी आपको बताए थे, क्योंकि इसके लिए यदि कृष्णा अवतार भगवान का आज ये कार्यक्रम न रहता तो राम राज्याभिषेक का दिव्य दर्शन आपको होता, अयोध्या की दिवाली का दर्शन आज होता भव्य, कि कैसी दिवाली अयोध्या में मनी थी, दिवाली कैसी होनी चाहिए। लेकिन ये समय नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दर्शन करके कथा के माध्यम से इसके पुण्य के भागी बन जाएं आप। लंका पर विजय पाने के बाद भगवान राम जब अयोध्या आते हैं, भगवान राम का राज तिलक होता है। तो जो भी मित्रगण थे, साथी थे, एक एक करके सुग्रीव, अंगद इत्यादि जामंत की एक एक करके सबकी विदाई भगवान करते हैं। लेकिन हनुमान जी की जब विदाई करने लगते हैं, सुग्रीव की विदाई करने लगते हैं, तो हनुमान जी सुग्रीव के आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। हनुमान जी के मन की बात सुग्रीव जी जान जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान हैं और सुग्रीव जी सूर्य भगवान के पुत्र हैं। तो हनुमान जी से सूर्य भगवान गुरु दक्षिणा के रूप में अपने पुत्र सुग्रीव की रक्षा मांगे थे। यही कारण था कि सुग्रीव की रक्षा में हनुमान जी सदा बने रहते थे।
लेकिन जब सुग्रीव की विदाई होने लगी अयोध्या से, हनुमान जी प्रभु राम के चरणों को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। बड़े संकट में पड़कर सुग्रीव के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए। सुग्रीव जी हनुमान जी के मन की बात जान गए और बड़े नम्र भाव से प्रेम पूर्वक हनुमान जी से कहे कि हनुमान जी, मैं अपने पिता के वचनों से आपको आज मुक्त करता हूं, आप प्रभु राम के चरणों में रहो। लेकिन राम राज्याभिषेक में राम राज्य के नियमों के अनुसार सबके साथ समान व्यवहार हो, ऐसे विचार से सबकी विदाई हो गई, तो हनुमान जी की भी विदाई होनी चाहिए। लेकिन हनुमान जी की विदाई करे कौन, चर्चा कौन करे कि हनुमान जी को विदा कर दो। हनुमान जी के एहसानों से तो सब दबे हैं। एक दिन सभा आयोजित हुई। सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को संकेत की कि लक्ष्मण, तुम हनुमान जी के विदाई की चर्चा करो। लक्ष्मण अपनी माता सुमित्रा को बार बार प्रार्थना करने लगे कि नहीं नहीं माँ, अरे माँ, तू अपने पुत्र लक्ष्मण से हनुमान जी की विदाई की बात कर रही हो। ये हनुमान न होते तो अब तक तुम्हारी गोद सूनी हो गई होती माँ, अब तक तुम्हारा ये बेटा लक्ष्मण तुम्हारे सामने न रहता। उन हनुमान की विदाई की बात कर रही हो। बार बार लखन कहीं माँ सुमित्रा से, यही हनुमान मेरे प्राण के बचैया हैं। हे माँ, मैं हनुमान की विदाई नहीं कर सकता, न कह सकता हूँ, न प्रस्ताव रख सकता हूँ। मेरे प्राणों को बचाने वाले यही हनुमान हैं। जिस समय युद्ध भूमि में मुझे शक्ति लगी थी, मूर्छित हो गया था, संजीवनी बूटी लाकर मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले यही हनुमान है। मैं नहीं कह सकता मां। तो भरत जी की तरफ सब देखने लगे। भरत, तुम प्रस्ताव रखो हनुमान जी की विदाई के लिए। भरत जी व्याकुल हो गए कि ना ना, मैं हनुमान की विदाई नहीं कर सकता, न तो प्रस्ताव रख सकता हूं। भरत अकुलाई सकुचाई कहें लोगन ते, यही हनुमान मेरी नाव के बचैया हैं। हनुमान न होते तो भरत जी कहते मेरी नैया डूब चुकी थी। डूबी हुई नैया को किनारा लगाने वाले, बचाने वाले यही हनुमान है। मैं नहीं कह सकता। क्योंकि चित्रकूट से भरत प्रभु राम के पास से जब पादुका लेकर लौटने लगे तो प्रभु राम के सामने भरत जी एक संकल्प लिए थे कि हे प्रभु, मैं वापस तो जा रहा हूं, लेकिन मेरा संकल्प आप भूलेंगे नहीं। मेरा संकल्प है कि 14 वर्ष की अवधि से एक पल भी विलंब हुआ यदि आपके दर्शन में, तो भरत का संकल्प है कि भरत अपने प्राण को त्याग देगा। और भगवान राम के सामने समस्या थी कि 14 वर्ष की अवधि के एक पल भी पहले अयोध्या में कदम नहीं रख सकते थे। और यह 14 वर्ष पूरा होने का समय हो गया था। प्रभु राम की कोई सूचना नहीं। भरत अपने आप को धिक्कारने लगे कि भरत है, तू पापी है भरत, तू अधम है भरत, तू अपराधी है भरत। प्रभु राम तुम्हें क्षमा नहीं किए। यही कारण है कि तुम्हारे संकल्प को जानते हुए भी भगवान राम न तो सूचना दिए न तो आए। समय थोड़ा ही रह गया है, 14 वर्ष पूरा होने वाला है। भरत, धिक्कार है। तुम्हें अपने प्राणों की अग्नि में आहुति देने के लिए, अग्नि में चिता में बैठकर जल जाने के लिए, अपने आप का अंत कर देने के लिए भरत जी अपने संकल्प के अनुसार चिता लगाते हैं अपने हाथों से। और चिता लगा करके चिता पर बैठने जाते हैं। अंतिम इच्छा शत्रुघ्न से भरत जी कहते हैं कि हे शत्रुघ्न भैया, मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर देना भैया। भरत की अंतिम इच्छा क्या थी? भरत जी की नैया पूरी तरह से डूब चुकी थी। एक तरह से निर्णय हो चुका था, चिता लग चुकी थी, जलने के लिए भरत जी जा रहे थे।
और अंतिम इच्छा चिता पर बैठते बैठते भरत जी अपने भैया शत्रुघ्न से बताए। शत्रुघ्न थे वहां पर। भरत जी कहे, हे शत्रुघ्न भैया, मेरी अंतिम, अपने भैया भरत की अंतिम इच्छा पूरी कर देना भाई। भगवान राम हमको अधम मानते हैं, पापी मानते हैं, अपराधी मानते हैं, लेकिन मेरी इच्छा यह है भैया कि जब मैं इस चिता में जल जाऊं, राख ठंडी हो जाए, तो मेरी चिता की राख अपने पास रख लेना भैया, और अपनी मुट्ठी में चुपके से लिए रहना भैया, भगवान राम को पता न चलने पाए। जिस रास्ते से भगवान राम चलते रहें, उसी रास्ते से आगे उनके धीरे से मेरी चिता की राख गिरा देना भैया, प्रभु राम जानने न पाए। अगर भैया राम जान जाएंगे कि ये भरत के चिता की राख है, तो शायद मेरे चिता की राख पर भी अपने चरण न रखें भैया, मैं इतना पापी हूं। इसलिए भैया शत्रुघ्न, मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर देना भाई। अगर प्रभु राम के चरण मेरे चिता की राख पर भी पड़ जाएंगे, तो भरत का जीवन धन्य हो जाएगा भैया। भगवान राम व्याकुल हो गए। हनुमान जी को अचानक ख्याल आया, हनुमान, भरत का संकल्प तुम्हें याद नहीं है, हमें याद है। भरत ने संकल्प लिया है कि एक पल भी अगर देरी हुई तो प्राण त्याग देंगे, और मेरे सामने समस्या है कि एक पल पहले मैं अयोध्या में कदम नहीं रख सकता। इसलिए हनुमान, जल्दी जाओ और मेरे भरत भैया को बता दो कि मैं आ रहा हूं। मेरे आने की सूचना पाकर अपने प्राणों की रक्षा कर लेंगे। हनुमान जी भरत जी के पास आए। शत्रुघ्न से अंतिम इच्छा कहकर भरत जी चिता पर बैठने जा रहे थे कि श्री राम जय जय राम, विरह में प्रभु राम का नाम लेते हुए चिता पर जैसे भरत जी बैठने जा रहे थे, इनके श्री राम जय राम में हनुमान जी अपनी भी श्री राम जय राम की आवाज को मिला दिए। पीछे से श्री राम जय राम की आवाज मिल रही मेरी आवाज से सुनकर भरत जी ताक दिए, तो हनुमान जी, एक बार हनुमान जी से भेंट हो चुकी थी, लेकिन इतना व्याकुल थे कि भेंट होने के बाद भी दोबारा इस समय भरत जी हनुमान जी को पहचान नहीं पाए, परिचय देना पड़ा। और हनुमान जी भरत जी से बताए, मैं प्रभु राम के आदेश पर आया हूं। प्रभु राम अयोध्या के पास नजदीक पहुंच चुके हैं और आ रहे हैं। प्रभु राम आ रहे हैं, यह सूचना पाकर भरत को ऐसा लगा कि अब प्राण ही निकल जाएंगे, तुरंत प्राण निकल जाएंगे। 14 वर्ष प्रभु राम के वियोग में भरत जी को जितना दुख नहीं हुआ था, एक पल में उससे ज्यादा दुखी, दूना दुख हो गया यह सूचना सुनकर के कि प्रभु राम आ रहे हैं। हनुमान जी चिंतित हो गए कि प्रभु राम आ रहे हैं, यह सूचना पाकर भरत को खुश होना चाहिए। ये तो भरत के इतनी व्याकुल हो गए कि इनके प्राण ही निकलने वाले हैं, हमारे संदेशा में कोई त्रुटि तो नहीं हो गई। भरत के व्याकुल होने का कारण ये था कि जब भरत सुने कि प्रभु राम आ रहे हैं, तब भरत अपने आप को और धिक्कारने लगे कि भरत तू महापापी है, प्रभु राम आ रहे हैं। भरत ने अनुमान लगाया कि अकेले भैया राम आ रहे हैं, लगता है लक्ष्मण भैया को शक्ति लगी थी। लक्ष्मण भैया मूर्छित थे और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे उनके प्राणों की रक्षा के लिए। उस संकट के समय तुम मदद ते नहीं किए भरत, उस समय तुमने हनुमान जी को बाण मारकर नीचे गिरा लिया था। तुम्हारी वजह से लगता है हनुमान जी समय पर संजीवनी बूटी लेकर नहीं पहुंच पाए। लगता है रावण की कैद से सीता भाभी नहीं छूट पाई।
अकेले राम आ रहे हैं। यह सोचकर भरत जी व्याकुल हो गए। हनुमान जी अपनी जो भूल थी संदेशा में तुरंत सुधार लिए और तुरंत कह दिए, भरत जी नहीं, अकेले राम नहीं आ रहे हैं, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। तीनों जन आ रहे हैं भैया, सब कुशल हैं, तीनों जन आ रहे हैं। यह संकट की घड़ी में हनुमान जी ने जो इनकी भरत की नैया डूब रही थी और पार लगाए थे, किनारा दिए थे, यह एहसान हनुमान जी का जो भरत जी के ऊपर था। आज जब लोगों ने देखा भरत की तरफ कि भरत, लक्ष्मण जी जब व्याकुल हो गए कि मैं नहीं कह सकता, भरत की तरफ देखा गया, भरत तुम हनुमान की विदाई की बात कर दो, तो भरत व्याकुल हो गए कि ना मैं हनुमान की विदाई नहीं कर सकता, यही हनुमान मेरी नाव को किनारा देने वाले हैं। भरत अकुलाई सकुचाई कहें लोगन ते, यही हनुमान मेरी नाव के बचैया हैं, मैं हनुमान की विदाई नहीं कर सकता। तब कौशल्या जी सीता जी की तरफ देखी, सीते तुम कह दो हनुमान की विदाई की बात। जैसे ही कौशल्या माँ सीता की तरफ देखी, माँ सीता व्याकुल होकर के कौशल्या माँ के चरणों में गिर गई कि ना माते, मैं हनुमान की विदाई की बात नहीं कर सकती माते। कौशल्या के पांय पड़ी, कौशल्या के पांय पड़ी, कहीं माँ तू जान कीजी, यही हनुमान मांग सिंदूर बचैया है। मैं हनुमान की विदाई नहीं कर सकती माँ, ये हनुमान न होते तो मेरा सुहाग उजड़ गया होता, मेरा सिंदूर मिट गया होता, अब तक मैं विधवा हो गई होती, मेरे सुहाग की रक्षा करने वाले यही हनुमान है माँ। अहिरावण जिस समय मेरे प्रभु राम को पाताल में ले गया था, अहिरावण के हाथों से उनको छुड़ाकर मेरे सुहाग की रक्षा करने वाले ये हनुमान है। हनुमान की विदाई मैं नहीं कर सकती माँ। सब हनुमान जी के एहसानों से दबे, इनका उपकार चुकाने के लिए किसी के पास कोई साधन नहीं है। लक्ष्मण जी, भरत जी, माँ सीता जी, तो राम की तरफ लोगों ने देखा कि राम तुम कह दो हनुमान जी की विदाई के लिए, प्रभु राम आप प्रस्ताव रख दो। राम व्याकुल हो गए। प्रभु राम भी हनुमान जी के एहसानों से दबे इतने कि प्रभु राम जैसे ही लोगों ने देखा व्याकुल हो गए, ना मैं हनुमान जी की विदाई नहीं कह सकता। राम कहें रावण संग्राम महासागर के। जब राम से कहा कि हे राम, लोगों ने कहा हे राम, हे प्रभु आप हनुमान की विदाई को बता दो, आप प्रस्ताव रख दो, तो राम कहें रावण संग्राम महासागर के, यही हनुमान मेरे चतुर खेवैया हैं। रावण के इस महायुद्ध सागर में यही हनुमान जी मेरी नैया को पार लगाने, इनके एहसानों से मैं दबा हूं, उसका कोई उपकार मेरे पास साधन नहीं कि चुका दूं। मैं हनुमान की विदाई नहीं कर सकता। हनुमान जी के एहसानों में सब ऐसे दबे हैं, ऐसी सेवा, ऐसी भक्ति कि भगवान राम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भी हनुमान जी के आगे इनका उपकार चुकाने के पास इनके पास कुछ नहीं है। आदि शक्ति मां सीता के पास भी हनुमान जी के जिसके अंश से जासु अंश उपजई गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्मानी, ऐसी आदि शक्ति मां सीता के पास भी हनुमान जी का उपकार का, सेवा का, भक्ति का बदला चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे भरत जी कि जप जग राम राम जप जेही, पूरा जग राम को जपता है,
लेकिन राम भरत को जपते हैं, इतना प्रेम भरत का, इतनी भक्ति, ऐसे भरत के पास भी हनुमान जी के उपकार का बदला चुकाने के लिए कुछ नहीं। हनुमान जी की विदाई कोई नहीं कर सका।